हम कैनवा का ही इस दफा इस्तेमाल करेंगे। और एक आपकी रिज्यूमे बनेगा जो कि डिजिटल वर्ड के लिए होगा, ऑनलाइन सिस्टम के लिए होगा। जो जो आप लोगों को काम करवाया है वो हम सारा जो है वो इसमें ऐड अप करेंगे। मींस के जो आप अपनी प्रोफाइल किसी को सेंड करते हैं या फिर आप अपनी जो है वो किसी को पोर्टफोलियो सेंड करते हैं, तो अगर आपसे कोई मांगे एट फेसबुक के भी मुझे ईमेल पे आप सेंड करें तो यू हैव योर रिज्यूमे इन योर हैंड, तो उसके लिए हम जो है यहाँ से ऐसी कवर लेटर और रिज्यूमे बनाएंगे। अच्छा, रिज्यूमे के बारे में मैं पहले बता दूं, रिज्यूमे आपका जो होता है वो सीवी होती है, करिकुलम विटाए। उसमें आप लोगों ने अभी तक आप कोई बनाई है सीवी अपनी, जो आप कहीं पे ड्रॉप कर सकें, जो कि आपके एकेडमिक और आपके एक्सपीरियंस के मुतालिक हो? यस मैम, जब स्कूल में जॉब के लिए अप्लाई किया था, जब करती थी जॉब, तब सीवी बना वही बनाते थे हम लोग। उसमें सब लिखता थे सारा क्या कुछ क्या अपना, लिखा है? जो सीवी में होता है। मैम क्या क्या? बेसिक इंफॉर्मेशन होती है। जैसे आपके जैसे नेम, आपकी मतलब सारा कुछ होता है उसमें, एजुकेशन वगैरह, और ईयर्स होते हैं एजुकेशन के सारे, और डिग्री वगैरह के बारे में, और फिर जो स्किल्स होती हैं उसके बारे में सारा अच्छा, कुछ। सबसे पहले आपका होता है आपकी जो बायोजियोग्राफी होती है, जो आपके बारे में होता है, जिसमें आपका नेम आ गया, आपके फादर नेम, आपका जो है वो कंट्री नेम, और उसके बाद आपका कांटेक्ट इन्फो जिसमें आपकी ईमेल, आपका फोन नंबर, और बाकी आपके जो है वो अकाउंट्स आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपके जो ऑनलाइन हम किसी को सेंड करते हैं अपनी ईमेल, मतलब आपने अब यहाँ पे ये तो शो नहीं करना ना कि आप जो है वो बीएस हो, आप एमफिल हो, आप ये हो या वो। आपका जो ऑनलाइन एक्सपीरियंस है वही आपकी सीवी होती है। अब यहाँ पे मैंने ऑनलाइन जब लिखा है, ये देखें कि यहाँ पे बहुत सारी सीवीज ओपन हो गई हैं। अब अगर मैं इस सीवी को ओपन करूं और इसमें आप देखें, यहाँ पे आपने अपने फेसबुक के अकाउंट, अपना लिंक्डइन का अकाउंट, अपना जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है वो, और अगर आपका ट्विटर का अकाउंट है वो आपने इसमें देना होता है। ठीक है। उसके बाद आपके जो आ जाते हैं वर्क एक्सपीरियंस, आपने जिन जिन कंपनीज के साथ काम किया होता है, लाइक फाइवर पे, अपवर्क पे, या फिर किसी फेसबुक पे ऊपर काम किया होता है, वो आपने उनकी कंपनी, जैसे कोई भी कंपनी हो सकती है, उसमें आपने उनको लोगो डिजाइन करके दिया, तो आप उस कंपनी का नेम लिखोगे, उसका जो है कि आप ऐसा, जैसे यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर, आगे टाइम, और ये। अब आप कहोगे कि अब अभी हमारा तो कहीं पे जॉब के लिए हमने जो है वो सच नहीं हुआ किसी के साथ एक्सपीरियंस, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले जो है वो फाइवर का कराया और उसके बाद फेसबुक का कराया, ताकि आप लोग जो है वो प्रपोजल, कितने प्रपोजल मुझे ये बताएं सेंड किए थे? मैंने एक दो प्रपोजल सेंड किए थे, जो कि मैंने फिर आपसे डिस्कस भी किया था कि वो सही नहीं थे। जैसे आज भी एक सेंड किया था, तो देखिए, उसका उनका रिप्लाई आया था, वो भी सही नहीं था। देखें यहाँ पे आपको फर्स्ट काम लेने के लिए अपना यहाँ पे तकरीबन दिन के जो है वो 10 प्रपोजल सेंड करने पड़ेंगे। शुरू की मेहनत ज्यादा है, मैं नहीं कहूंगी कि आपको ऐसा अच्छी जल्दी जल्दी काम मिल जाएगा। जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे आपको काम कहाँ से मिलेगा? ठीक है। इसके बाद जब मैंने आपकी ये प्रोफाइल, आपकी रिज्यूमे बनवानी है आपका, उसके बाद जो है नेक्स्ट काम हमारा क्या होगा कि हमने अपवर्क की प्रोफाइल बनानी है। अब अपवर्क की प्रोफाइल के लिए भी आपको यही सारी चीजें जरूरी होंगी। ठीक है। तो अपवर्क के ऊपर बहुत ज्यादा जॉब्स आती हैं और उसके ऊपर भी आपको प्रपोजल सेंड करने होते हैं। ये जैसे कि आप फेसबुक पे करोगे, आप अपवर्क पे करोगे, आप फाइवर पे करोगे, तो भी आपको जो है वो काम मिल सकता है। यहाँ पे जो कहते हैं ना कि हमें कोई काम दे दे, तो देखें आज उसने आपको काम दे दिया, एक काम आप ले लोगे, ठीक है, उसका भी जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि कमीशन से ही काम मिलेगा आपको। कमीशन मीन्स के अगर किसी ने जो है वो 50K का लिया है कोई काम, तो आपको वो सिर्फ अगर 10K का दे रहा है, तो इसका मतलब है कि उसमें मेहनत आपकी ज्यादा हो रही है, वो सिर्फ उस तरह 40K का कमीशन रख रहा है। और ये होता है जो आप कमीशन बेस्ड वर्क लेते हो। तो इससे अच्छा है कि एक अपने आप को काम की तरफ लेके आने के लिए अपने प्रपोजल को बेस्ट किया जाए। अब मैंने आपको प्रपोजल के कुछ सैंपल्स जो हैं वो बनवाए थे उस दिन, हमने कॉपी राइटिंग का बनाया था। उसके बाद चैट जीटीपी आप ऑन करो, उसके ऊपर आप जो है वो
कंटेंट राइटिंग का बनाओ। उसके बाद आप जो है मेजर कंटेंट राइटिंग के, जिसमें ब्लॉग पोस्टिंग और तमाम कॉपी राइटिंग और जो आपकी एकेडमिक है असाइनमेंट्स हैं, उन सब के आप जो है वो एक प्रपोजल का टेम्पलेट बना के रखो। और उसके बाद फिर आप जो है एक टेम्पलेट कॉपी राइटिंग का बनाओ, एक टेम्पलेट सोशल मीडिया पोस्ट का बनाओ, और उसके बाद आप जो है वो एकेडेमिया का बनाओ, रिसर्च एंड समरीज का, और ब्लॉग पोस्टिंग का बनाओ। तो ये जो है अब आपके टेम्पलेट्स हो जाएंगे। यही आपको हर जगह पे अप्लाई करने हैं, ताकि आप लोग जो है वो काम ले सको। अगर आप दूसरों पे डिपेंड करते रहोगे ना, तो आप दूसरों पे ही सारी जिंदगी पे डिपेंड करते रहोगे। आपको ये नहीं पता होगा कि भाई स्किल होने के बावजूद अगर आप कोई किसी को के साथ बात नहीं कर सकते, किसी को इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप जो है वो किसी चीज की डील कर सकते हो। बाजार जाते हो ना, कपड़ा खरीदते हो, जूते खरीदते हो, मेकअप खरीदते हो, तो वो चीज तो आसानी है ना कि किस तरीके से आपने उसे कहा, मांग लिया कि भाई इतने का नहीं, मैं इतने दूंगी। तो यही तरीका आपने ऑनलाइन पे यूज करना है। सिर्फ उसका क्या तरीका है, आपको जो है वो गूगल ट्रांसलेटर भी बताया हुआ है कि गूगल ट्रांसलेटर, यहाँ पे देखो, गूगल ट्रांसलेटर में अभी यहाँ पे लिखती हूँ, अगर किसी को उर्दू और इंग्लिश में मसला आ रहा है तो वो ये गूगल ट्रांसलेटर यूज कर सकता है कि आप जो भी इंग्लिश में उर्दू में बोलोगे वो आपको इंग्लिश में चेंज कर देगा। यहाँ पे जैसे कि ये प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट कितने टाइम में होगा। ठीक है, आपकी जो ये व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज है उसी को ये आपके इधर इंग्लिश में चेंज कर देता है। तो इसमें तो कोई मसला ही नहीं है कि आप जो है वो इजीली अपनी उर्दू को इंग्लिश में चेंज कर सकते हो। और फाइवर पे जब आप कन्वर्सेट करते हो तो वहां पे तो फाइवर का ट्रांसलेटर है जो कि वहां पे आपको इजीली ट्रांसलेट कर देगा। और अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो मोबाइल में जो है वो उर्दू कीबोर्ड जो है आप कर लो, उसमें इजीली से आप उर्दू टाइप करोगे वो इंग्लिश टाइप होगी। आप जो है माइक में उसे बोलोगे और वो जो है इंग्लिश में आपको जो है उसकी जो आप उर्दू में बोलोगे उसको इंग्लिश में कर देगा। तो दिस इज द थिंग कि आपने अपने आप की जो है वो स्किल डेवलप करनी है, उसको उसके ऊपर अप्लाई करना है। ये नहीं है कि भाई आपको जो है, देखिए अगर एक ब्लॉग किसी के पास आया है लिखने के लिए, उसके पास टाइम नहीं है, वो आपको आज दे दे के तो कल के लिए आप फिर उसी के ऊपर डिपेंड करते रहोगे। आप कभी भी खुद से जॉब पे अप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि आपको अब ये है कि मुझे वो दे देगा, ठीक है, या मुझे वो दे देगी, मुझे तो अब लेने की जरूरत ही नहीं है। तो ये चीज आप लोगों ने नहीं करनी। अपने आप को, अपने पोर्टफोलियो जितना आपका स्ट्रांग होगा और ये आपकी प्रोफाइल से शो होगा, इसीलिए आज आप अपनी बैठ के रिज्यूमे बनाएं। और इस रिज्यूमे में मैंने आपको ये जो है, देखे किसी को ऑनलाइन सेंड करने के लिए, अब आप लोग जो है आपके पास कंटेंट राइटिंग की है, आपके पास ब्लॉग पोस्टिंग की है, अब आप लोग ऑनलाइन बैठ के यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो उनको आपकी ये वाली सीवी नहीं होगी कि वो वाली जो आप स्कूल में देने जाते थे, वो वाली सीवी जो है वो नहीं एक्सेप्ट करते, क्योंकि उसमें तो आपके स्कूल के मुतालिक एक्सपीरियंस वगैरह है ना। तो उसमें किस तरीके से जाएगा कि यहाँ पे आपका आएगा आपका नेम, आपकी फोटो, इफ यू डोंट वांट टू ऐड योर फोटो, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल फाइवर की जो आपने फोटो लगाई हुई है वो भी लगा सकते हो, आप जो है अपनी फोटो भी लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप अगर कंटेंट राइटर हो यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद आपने अपना जो हमने फाइवर की प्रोफाइल पे लिखा था कि यू हैव 4 ईयर एक्सपीरियंस और 5 ईयर एक्सपीरियंस किस चीज में है, क्योंकि जो अगर आप यहाँ पे लिखते हो कि आप कंटेंट राइटर हो तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इन यू हैव 4 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ कंटेंट राइटर, क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग, ब्लॉग पोस्टिंग, कॉपी राइटिंग एंड एकेडमिक एंड टेक्निकल राइटिंग। तो उसके बाद आप जो है आपकी एजुकेशन क्या है, आपके जो जिस बंदे ने यहाँ पे एजुकेशन जो जिस तरीके से भी कंप्लीट की है, चाहे वो
बैचलर है, जो मास्टर्स है, वो आप यहाँ पे अपनी रिसेंट स्टडीज लाइक किसी का बीए है तो यहाँ पे बीए अपना शो करेगी, और किस में उसने किया हुआ है, किस डिपार्टमेंट से किया हुआ है, वो यहाँ पे शो कर देंगी। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स में ना बहुत कम शो किया गया है, तो आपने यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स में अपना फोन नंबर, यहाँ पे अपना आपका जो है कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अब यहाँ पे दोबारा से आ गया, यहाँ पे आपकी फेसबुक की प्रोफाइल आएगी, फिर यहाँ पे आपका जो है वो आ जाएगा आपकी इंस्टाग्राम की या लिंक्डइन की प्रोफाइल। हम नेक्स्ट जो है वो लिंक्डइन की प्रोफाइल किस तरीके से डेवलप करते हैं और उसका क्या क्या करते हैं। अब देखें कि जो डिजिटल मार्केटिंग का आपको हाफ मैंने काम करवा दिया है, वो कैसे, यू नो हाउ टू मेक अ पोस्ट। ठीक है, उसके बाद आपको पोस्ट बनानी आती है, आपको पोस्ट लगानी आती है, आपको कंटेंट क्रिएट करना आता है। आप अगर फाइवर के ऊपर अपनी अभी से जाके देखो ना कि फाइवर के ऊपर किस तरीके से जो है वो सोशल कंटेंट किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई सोशल कंटेंट क्रिएट करना। अब देखें कि कोई एजुकेशनल कंपनी है या फिर कोई जो है वो प्रोडक्ट की कंपनी है, उसे सोशल कंटेंट किस तरीके का चाहिए होगा, वो किस तरीके से आपको कॉपी राइटिंग से आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं सोशल मैम कंटेंट। जैसे मैंने आपको फेसबुक की लिंक भेजी थी, वही हमें ऐसी लिंक यहाँ पर सब शेयर करनी है? हाँ जी, हाँ जी, वही आपकी जो प्रोफाइल का लिंक है वो आपने यहाँ पे शेयर करना है। आपका जो गिग लिंक, की प्रोफाइल का? जी जी। आपकी फाइवर प्रोफाइल, की प्रोफाइल का लिंक। फाइवर की प्रोफाइल का लिंक, आपकी जो फेसबुक की प्रोफाइल का लिंक। इसके बाद हम जी जी। अगर और प्रोफाइल बनाएंगे तब उसका आपने साथ साथ जैसे हमेशा जो सीवी है वो अपडेट होती रहती है, इसी तरीके से आपकी सीवी जो है जैसे जैसे आपकी चीजें उसमें आती रही, आपने अगर किसी कंपनी के साथ काम किया, आप अपना वो वाला एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर दोगे। अब ये देखें कि ये सोशल कंटेंट क्रिएशन कितनी है, कि सोशल मीडिया पोस्टिंग, जिसमें सोशल मीडिया के आई विल बी योर सोशल मीडिया कंटेंट एंड पोस्ट क्रिएटर, उसको मैं बढ़ाऊँ। ठीक है, यहाँ पे देखें कि पोस्ट भी बना के देंगे और कंटेंट भी, मीन्स के कंटेंट किसे कहते हैं वो मैंने आपको बताया है कि सोशल मीडिया के ऊपर अगर आपने किसी शूज कंपनी के लिए काम करना है तो उसने जो लिखवाना होगा वो उसके ऊपर कंटेंट होगा, और उसकी डिजाइनिंग को हम क्या कहेंगे कि क्रिएट करना। तो यहाँ पे ये देखें कि 306 प्रोजेक्ट जो है वो इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। दिस इज द वर्क ऑफ डिजिटल मार्केटर। तो अब आपके पास जो है वो एक डिजिटल मार्केटिंग की भी एक है, उसके बाद यू हैव idea to create how you can use Canva in डिजिटल पोस्टिंग आप किस तरीके से कर सकते हो। फेसबुक की पोस्ट मैंने आपसे बनवाई थी, इंस्टाग्राम की पोस्ट बनवाई थी, तो ये सारा आपका क्या है, पोर्टफोलियो है। तो आप जो है सोशल मीडिया कंटेंट डिजाइनर भी हो, सोशल मीडिया क्रिएटर भी हो, तो ये आपने अपनी इन चीजों में ऐड अप करनी है, ये जो आपकी सीवी है इसमें आपने ऐड अप करनी है। और अब आपके पास जो है वो फ्री टाइम है, यू कैन क्रिएट योर ग्रुप इन सोशल मीडिया मैम, कंटेंट क्रिएटर मैम पोस्टिंग। आपकी स्क्रीन स्टक हो गई है एक जगह पे, मूव नहीं कर रही। हो रही है, कर रही है, मुझे तो नजर आ रही है। मैम एक जगह पे हुई भी है। ये है ए- ए- आपको आप फाइवर, जो बोल रही थी लास्ट टाइम, आप सब ये कुछ जो आपको बोल रही नजर थी, आया है, ये आपको नजर आया अब है ये लास्ट अब टाइम। ये नजर आया मैम। चले, मैं आपको यही बता रही थी कि फाइवर पे देखा जाए तो यहाँ पे सोशल कंटेंट की 9311 जो है वो इसमें सर्विसेज दे रहे हैं लोग। तो आप जो है ऐसी कैटेगरी से चूज किया करें जिसमें जो है वो कंपटीशन कम होता है। अब देखें कि बाकी जो आप ब्लॉगिंग की अगर लिखते हैं उसमें 27,000 उस दिन आ रहा था, उसी तरीके से जब हमने एकेडमिक की लिखी तो उसमें भी 53,000 कुछ आ रहे थे। तो आपका जो है उसमें कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इसमें कंपटीशन बहुत कम है इस कीवर्ड के ऊपर, सोशल कंटेंट क्रिएटर। ठीक है, अब आप इसमें जो है अपनी गिग भी क्रिएट कर सकते हो, और आप इस सर्विसेज को आप अपने जो फेसबुक है उसके ऊपर भी इसकी एक पोस्ट बना के लगाओ
कि आप जो है वो एक, अब देखें कि आप अपने ये सारा काम आपके लिए करने का है। इस तरीके से कि आप एक पोस्ट बनाओ कि जिसमें आप सोशल मीडिया की पोस्ट क्रिएट कर सको। और उसमें ना, जैसे अब देखें, इन्होंने सोशल मीडिया की पोस्ट क्रिएट की है 1 2 3 4 5 6 7, और उसके ऊपर इन्होंने अपनी प्रोफाइल फोटो लगा दी है। और उसके बाद आप देखें कि ये काफी सारी इन्होंने जो है यहाँ पे ली हुई है। ये आपने क्या करना है, इस तरीके से कोई पोस्ट बनाएं और उससे जो है वो फेसबुक के ऊपर अपनी लगा दें। और उसके बाद आप फाइवर पे आए, और फाइवर पे भी आपने यही करना है कि एक आपकी 4 गिग्स बनवाई है ना मैंने, तो आपके पास 3 गिग्स और मैम तीन बनानी जगह है। हुई, तीन जगह, तीन है हमारी, एक एकेडमिक की, एक कॉपी राइटिंग की और एक ब्लॉग की। चले अब आपके पास जो है वो चौथी पांचवी, अब मैं बताती हूँ किसने बनानी है। आपने सोशल मीडिया कंटेंट की बनानी है, ठीक है। ओके मैम। इसमें आप सोशल मीडिया का कंटेंट लिख के देंगे, उसे जो है वो पोस्ट करके देंगे, तो ये जो है ये डिजिटल मार्केटिंग के सर्विसेज में आता है। और यहाँ पे आपने यही सर्विसेज फिर आप फेसबुक के लिए भी एक बनाएंगे, और वो जो है आप उस पे कर दोगे, फेसबुक के ऊपर आप पोस्ट लगाओगे अपनी। मैम फेसबुक के लिए तो कैनवास है, ये इसी तरह की जैसे आप दिखा रही हैं ऐसी एक पोस्ट बना के फेसबुक पोस्ट उस पे हम पेस्ट कर, मतलब उस पे हम डाल देंगे फेसबुक पे। जी, मेरे बताने का यही मकसद है कि आपने अपने काम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाना है। निम्रा, आप अपना माइक ऑफ करें। ठीक है, तो ये देखें कि हम इसको जो है अभी ओपन करके देखते हैं। ये जो है वो टॉप रेटेड सेलर है, ये लेवल 1 मैम यहाँ से। प्राइसिंग में बहुत फंसते हैं हम लोग, प्राइसिंग समझ नहीं आती बिल्कुल कि क्या करें, क्या उस पे बहुत देर हो जाती है। मैंने आपको क्या कहा है, मार्केटिंग मैम की। कैटेगरी और सब कैटेगरी कौन सी आएगी इसमें? इसमें डिजिटल मार्केटिंग आएगी आपकी कैटेगरी, और उसमें जो है वो पोस्टिंग का आ जाएगा सब कैटेगरी। पोस्टिंग और एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। अब देखें, अगर आपको प्राइसिंग में आती है तो ये देखें कि, क्योंकि देखें जिसकी वेबसाइट है, जिसका कोई बिजनेस है, उसे एक दिन की पोस्ट एक नहीं चाहिए। उसे या तो एक पैकेज चाहिए। वो पैकेज क्या हो सकता है, उसने 20 पोस्ट बनवानी है पूरे महीने की, उसने 30 पोस्ट बनवानी है, उसने कितनी पोस्ट बनवानी है। अब यहाँ पे ये देखें कि 20 पोस्ट बना के देगा, उसमें जो है वो पोस्ट का टेक्स्ट भी होगा और हैशटैग्स भी होंगे। जिसकी डिलीवरी इतनी है, 10 कीवर्ड हैशटैग रिसर्च करके देगा, 20 सोशल मीडिया पोस्ट होगी और कस्टम ग्राफिक्स होगी। अब इसकी जो है वो आप ये 20 पोस्ट है और वीडियो की पोस्ट भी है, और इस तरीके से अब आपने जब मार्केट रिसर्च करनी है, आप क्योंकि फर्स्ट हो, बिगनर हो, ठीक है, ये क्या है, टॉप रेटेड सेलर है। टॉप रेटेड सेलर मीन्स के ये एक ब्रांड बन चुके हैं। अब ये जितना भी चाहे उस चीज को जो है वो अपनी मर्जी से ले सकते हैं, अपना एक फी चार्ज कर सकते हैं। बट आपने क्या करना है, एक ओपन करनी है टॉप रेटेड सेलर की, दूसरा आप ओपन करोगे एक आम, जो कि अभी ये लेवल 1 सेलर है। ठीक है, अब देखें कि उनकी पहले वाली में कितना फर्क है। हम देखते हैं कि ये पहला ही बेसिक इनका प्लान क्या है, 85,000, और जबकि जो एक लेवल 1 सेलर है उनका क्या है, 21,000। अब आपको समझ आ रही है कि 50K का जो है वो डिफरेंस बन रहा है इस दोनों में। यस मैम। तो इसी तरीके से स्टैंडर्ड में और इसमें, तो आपने भी जब बनानी है ना, तो इन दोनों के दरमियान में अब देखें कि आप डायरेक्टली जो है वो टॉप रेटेड सेलर का जो है वो एक नहीं अडॉप्ट कर सकते, आप उसकी प्राइसिंग नहीं अडॉप्ट कर सकते। जबकि आप जो है वो एक लेवल 1 सेलर और एक ऐसा सेलर जो अभी कुछ भी नहीं है, यहाँ पे अगर देखा जाए, ये ना तो लेवल 1 है ना लेवल 2 है, इसने सिर्फ अभी 2 जो है वो पूरे किए हैं। अब इनका आप ओपन करेंगे तो इसके ऊपर देखेंगे कि भाई कितना इसने जो है वो काम कर रहा है। तो इसका बेसिक ही 99,000 पे है, लेकिन आप देखें कि उनकी क्वालिटी। मैम हमारा तो फिर $5 से स्टार्ट होता है फर्स्ट बेसिक। हाँ जी, आप लेकिन अब आप ये तो नहीं कह सकते ना कि मैं 20 पोस्ट $5 में दूंगी। तो आप क्या करते हो कि पर पोस्ट का भी कर सकते हो, कि बेसिक में जो है वो आप पर पोस्ट का कर दो या 3 to 5 पोस्ट का कर दो।
ठीक है, और उसका प्लान बनाओ कि वन पोस्ट जो है वो आपकी $5 की हो जाए, या फिर $3 to $5 के दरमियान हो। तो जब आप मल्टीप्लाई करो 7 के साथ तो $35 बने, तो वो जो एक अच्छा पैकेज बन जाता है। तो मैम हम बेसिक में यही लिखें, मतलब कि हम 2-3 पोस्ट का मिला के लिखें? हाँ जी, अब ये देखे ना, ये स्टैंडर्ड में 30 डेज की मैनेजमेंट भी है। अब अगले बंदे का प्लान भी तो देखे ना, उसका पैकेज क्या है। मैनेजमेंट किसे कहते हैं कि कोई भी अगर वो आपको अपने अकाउंट्स की मैनेजर की एक्सेस देते हैं। आपने देखा होगा जब आपने किसी के साथ करते हो, आपका जो अकाउंट है उसमें आप ऑथर होते हो, आप जो है वो ऑनर होते हो। लेकिन जब आप किसी के अकाउंट पे जाते हो, आप यूजर नेम और पासवर्ड नहीं, वो आपको मैनेजर एक्सेस देते हैं। मैनेजर एक्सेस मींस कि आपने उनकी पोस्ट भी लगानी है, पोस्ट लगाने के बाद उसकी जो है वो रीच भी बढ़ानी है। रीच बढ़ा मतलब उसे शेयर भी आप करोगे। उसके बाद किसी का कोई कमेंट आता है, किसी के कोई जो है वो क्यूरी आती है, उसको भी आपने ही रिजॉल्व करना होता है। तो ये क्या है, 30 डे की मैनेजमेंट है। मैम जैसे फेसबुक ग्रुप्स में मॉडरेटर होते हैं वैसे? हाँ जी, बिल्कुल, जैसे वो मॉडरेटर होते हैं, वो मैनेजर की तरह जो है वो काम करते हैं। मैनेजर मतलब कि उनके जो है वो ईच एंड एवरीथिंग संभालते हैं कि पोस्टिंग किस टाइम पे होगी, स्केड्यूलिंग। अब आप देखें कि किसी आपने ऐसे ग्रुप को ज्वाइन किया हो जिसमें जो स्केड्यूलिंग होती है, न्यूज के पोस्ट उनकी रोजाना जो है वो यूट्यूब की जो वीडियो है या फिर कोई भी पोस्ट होती है, वो रोजाना सुबह के 10 बजे, या फिर एक टाइम होता है वो, उस टाइम पे आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाता है कि ये भी अपलोड हो चुकी है। वो कैसे होती है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। वो मेटा बिजनेस के थ्रू होती है। मीन्स कि आप स्केड्यूल कर देते हो पोस्ट को। तो पहले आप ये चीज बनाओ, जब बना ली फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी स्टोरीज कैसे डेवलप करते हैं, वीडियोस कहाँ से लेते हो, रील्स कैसे करते हो, सोशल मीडिया अकाउंट को कैसे मैनेज किया जाता है। तो आपने जो बेसिक में अपना रखना है वो क्या रखोगे आप, सिर्फ और सिर्फ 7, मतलब कि आप एक हफ्ते का जो है वो प्लान उसे बताओगे कि 7 पोस्ट अ वीक, और उसमें जो है वो आप मैनेजमेंट भी दोगे, और 2 या 3 रील्स दोगे। ठीक है, उसके बाद आप इन तीनों को, अब ये जो है ये कोई भी ना तो लेवल 1 सेलर है ये, ना ही कोई लेवल 2 सेलर है, ये प्रो सेलर है। ठीक है, उसके बाद आप जो है ये टॉप रेटेड सेलर, और उसके बाद आपने लेवल 1 सेलर, इन सबको जो है वो आपने देखना है। इनकी प्राइसिंग को जो है वो एवरेज में लेके आना है कि अगर इनकी एवरेज अमाउंट क्या बनती है, और वो एवरेज अमाउंट आप दोगे, और इनकी ही जो सर्विसेज हैं उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करोगे। अब देखो कोई जो है वो किस तरीके से लिखता है। हाँ, मैम इसी तरह की हमें गिग बनानी होगी ना, जैसे इन लोग की है जो लिखा हुआ है तकरीबन उसी को चेंजिंग करके। देखें देखें इसमें क्या होता है कि आपने पोस्ट जो है वो 7 दिन की क्रिएट कर ली। क्रिएट करने के बाद आप उसको मेटा पे लेके जाते हो। अभी मैं दिखाती हूँ मेटा किसे कहते हैं। यहाँ पे मैं इसका फेसबुक अकाउंट ओपन कर, जैसे आप अपने अकाउंट पे करते हो वैसे ही आप दूसरों के लिए करोगे, इसमें ये होता है। ये फेसबुक ओपन हो गई, यहाँ पे है मेटा बिजनेस नेम, सुना हुआ है। फेसबुक जब कहा था कि मेटा के हवाले हो गई है। मेटा नेम सुना हुआ है लेकिन पता नहीं होता क्या है ये। ये देखें, ये फेसबुक के ऊपर ये यहाँ पे मेटा बिजनेस सूट, ये हम क्या करते हैं अपने जो है, ये देखें मैंने अपने ई लिटरेट को जो है वो उसके जो फेसबुक है और जो हमारा इंस्टाग्राम है, इन दोनों को क्या किया है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया है कि जो एक पे पोस्टिंग होगी वही दूसरे के ऊपर पोस्टिंग होगी। अब यहाँ पे देखें कि जब मैं स्केड्यूल करती हूँ, यहाँ पे ये प्लानर है, ये प्लानर है, ये होम पेज है। यहाँ पे किसी का भी नोटिफिकेशन आती है वो नोटिफिकेशन यहाँ पे शो हो जाती है इनबॉक्स में। पोस्ट एंड स्टोरीज, ये प्लानर है। प्लानर कहा जाता है कि आप जो है वो
पूरे मंथ को भी प्लान कर सकते हो, पूरे वीक को भी प्लान कर सकते हो। और इस तरीके से आप जो है, अब ये देखें कि मैंने यहाँ पे पोस्ट लगाई थी, ये जो है ये यहाँ यहीं से हम पोस्टिंग करते होते हैं कि हम जो है, क्योंकि इसकी जो टाइमिंग होती है आपकी सुबह 10 बजे होती है मोस्टली, कि अगर आपने कोई वीडियो अपलोड करनी है या फिर कोई पोस्ट लगानी है तो उसका टाइम होता है कि सुबह आपके 10 बजे, सुबह 10 10 का जो है वो पीक टाइमिंग होती है। और या फिर सुबह शाम के जो है वो 5 बजे आप इसको लगाते हैं, ताकि जो है वो पोस्ट की ज्यादा से ज्यादा रीच बढ़ सके। क्यों? क्योंकि देखें कि जो 8 बजे है, 9 बजे है, इस टाइम जो है ये ज्यादातर बिजनेस टाइम होता है, स्कूल टाइमिंग होते हैं, तो जो है वो इतने लोग फ्री नहीं होते। लेकिन जैसे ही वो सेटल डाउन हो जाते हैं अपने अपने प्लेसेस पे, दे विल डेफिनेटली ओपन देयर अकाउंट, एंड जो भी उन्हें नोटिफिकेशन रीच होता है वो उसे ओपन करते हैं। और जो ट्रैवलिंग का टाइम होता है वो होता है 7 to 8, हम कभी भी उस टाइम पे अपलोड नहीं कर रहे होते। उसके बाद जो है जैसे 1 2 बजे होते हैं, 12 बजे होता है, ये वाला टाइमिंग होती है कि आपकी जो है वो एंड पॉइंट होता है किसी भी बिजनेस का, या फिर स्कूल टाइमिंग का, यूनिवर्सिटी टाइमिंग का। तो ये वाला इस टाइम पे भी हम पोस्टिंग नहीं कर रहे होते। हम जैसे ही, क्योंकि 3 बजे से फिर जो 4 बजे वाला टाइम है, इट इज ऑल अबाउट के बंदा रेस्ट कर रहा होता है। उसके बाद हर कोई 5 बजे जो है वो फ्री हो रहा होता है। तो ठीक है, 4 5 बजे वाला टाइम जो है ये एक मेंटेनिंग वाला टाइम होता है। उसके बाद आप शाम की जो पोस्ट है वो 8 बजे भी, ये तीन पीक टाइम है, सुबह के 10 बजे, 5 बजे और रात के 8 बजे। क्योंकि आप देखते हो कि रात का टाइम ज्यादा से ज्यादा जो है वो इसके ऊपर रश हो रहा होता है, आपका इंटरनेट भी स्लो हो रहा होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग अपने ही अकाउंट पे जो है वो बैठे हुए होते हैं। तो ये चीज जो है आपको टाइमिंग के हवाले से करनी है। अब प्लानर में ये देखें कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, अब फ्राइडे एंड देन सैटरडे। और उसके बाद आप यहाँ पे देखें कि क्रिएट स्टोरी, क्रिएट पोस्ट, क्रिएट रील, क्रिएट एड। स्टोरी उसे कहते हैं जो 24 आवर के लिए रहती है। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके जो अकाउंट्स हैं उसके ऊपर ये लोगों की स्टोरीज शो हो रही होती हैं। वो स्टोरीज 24 घंटे के लिए होती हैं। और वो जो है किस लिए पोस्ट की जाती हैं कि आप जैसे अगर कोई बिजनेस है उसको क्यों पोस्ट करता है, उसने कोई नेक्स्ट 24 आवर के लिए या फिर कोई ऐसी न्यूज रिलीज करनी होती है, तो वो तब जो है अपनी स्टोरी पोस्ट करते हैं। रील किसे कहते हैं? कोई भी ऐसी वीडियो जो कि जो जिसमें कोई इंफॉर्मेशन हो। जैसे अब अगर आप अलकरम स्टूडियो के ज्वाइन करते हो तो उनकी रील्स आ रही होती हैं। वो रील्स किसके बारे में होती है? वो एक 7 to 10 सेकंड की वीडियो होती है, जिसमें जो है वो आपको कुछ डिजाइन्स और कुछ जो है वो कीमतें दिखाते हैं, ताकि आप जो है वो इजीली उसके ऊपर ग्रैब हो जाओ। और उसके बाद जो है ये आजकल, क्योंकि इंस्टाग्राम और फेसबुक ने ये भी किया है कि अगर आपके 10,000 फॉलोअर्स हुए तो आपको जो है वो इसके ऊपर मोनेटाइजेशन जो है वो फेसबुक भी हो सकती है, और इंस्टाग्राम की रील्स के ऊपर भी आपको जब पैसे मिल सकते हैं। तो अगर आप लोग अपने लिए काम करना चाहो तो ये आप अपने लिए भी कर सकते हो। क्योंकि इसके बाद जो है मैं आप लोगों को यूट्यूब का चैनल किस तरीके से क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर कैसे कंटेंट डालते हैं, ये सारे जो है ये मैनेजर कर रहे होते हैं। ये कोई भी मतलब कि कोई बिजनेस है वो बिजनेस ऑनर नहीं कर रहा होता, ये सारे उसके मैनेजर्स वगैरह जो है, जो सोशल मीडिया मार्केटर और मैनेजर होते हैं वो कर रहे होते हैं। तो इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। एक मार्केटर होता है और एक मैनेजर होता है। मैनेज वो कर रहा होता है कि ये प्लानर कैसे डेवलप होना है। अब अगर मैं मंथली का करूं, ये वीक है, ये यहाँ पे मंथ है, तो यहाँ पे मुझे पूरे मंथ के ऊपर मैं पूरे यहाँ पे ये देखें कि प्लस के साइन के ऊपर जब क्रिएट करूंगी तो ये मुझसे पूछेगा कि क्या आप जो है वो स्केड्यूल करना चाहेंगी। अगर मैं स्केड्यूल करूंगी पोस्ट, तो यहाँ पे पोस्ट आ जाएगी। यहाँ पे जो है आप देखें, ये मुझसे स्केड्यूल पोस्ट की जो है वो टाइमिंग पूछ रहा है कि किस दिन। अब हमने जो है वो आई थिंक 11 का चूज किया है, तो ये अब मैं 11 11 तारीख जो है उसका इसको कर रही हूँ। और उसकी टाइमिंग जो है ये 10 बजे का बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये इस टाइमिंग को ये शो कर रहा है। तो ये आप जो है 10 बजे रात के नहीं, 8 बजे आप करोगे। ये टाइमिंग पे क्या हो रहा है? ये एएम करना है।
ठीक है, AM हो गया। जब जैसे मैंने इसके ऊपर ए पे क्लिक किया तो वो AM हो गया। 10 AM का मैंने क्लिक करके ये जो कल का जो है ये इसको सेट कर दिया। यहाँ से बिल्कुल पोस्टिंग वैसी ही होती है जैसे आपको मैंने आम सिखाई है। अब ये देखें, मैंने जो है एली ट्रेड के फेसबुक और जो इंस्टाग्राम है दोनों पे जब क्लिक करूंगी और उसके बाद यहाँ से मैं क्या करूंगी, ऐड फोटो से अपलोड फ्रॉम डेस्कटॉप, और यहाँ से जो है मैं कोई भी पोस्ट जो है उसको अगर यहाँ पे फिट करते हैं हम, हम्म, ये मैंने इसको यहाँ पे अपलोड किया है। यहाँ पे आपने, ये आपको प्रीव्यू, यहाँ पे देखें फेसबुक न्यूज़ फीड प्रीव्यू। उसके बाद जब इसके ऊपर इंस्टाग्राम के ऊपर क्लिक करूंगी, ये भी लोड हो रहा है, तो ये साथ साथ आपको दिखाता जाएगा कि ये किस तरीके से लोगों को नजर आएगी फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर कैसे नजर आएगी। यहाँ पे जो है कैप्शन आप राइट करोगे, और कैप्शन आप लोगों के कॉपी राइटिंग में आता है। कैप्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही सोशल मीडिया के कंटेंट में आता है। आपका जो है देखें, जब आप किसी की भी पोस्ट देखते हो आपको सिर्फ पहली या दूसरी लाइन ही नजर आती है। तो आपका जो पहली और दूसरी लाइन होती है वो होती है आपकी हुक और हेडलाइन, और वही जो है उस चीज को ज्यादा प्रमोट करने में आपकी हेल्प करता है। कोई बंदा तब तक आपके नेक्स्ट पे नहीं जाएगा, मीन्स के मोर पे जाके क्लिक करके वो नहीं देखेगा कि आपकी पोस्ट कैसी थी, जब तक उसके लिए हेडिंग और हुक जो है वो प्रॉमिसिंग नहीं होगी, वो जो है वो एक तरह से क्वेश्चनेबल नहीं होगी, वो सस्पेंस नहीं क्रिएट कर रही होगी। अब देखें कि मैंने यहाँ पे एक पोस्ट जो है वो की है जिसमें मैंने ये तमाम कोर्सेज के बारे में बताया है। तो अब क्वेश्चनेबल कंटेंट क्रिएट करने के लिए आप या तो डू यू नो का